बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी चर्चा भी आगे बढ़ रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर नेताओं के बड़े बड़े वादे देखने को मिल रहे हैं। जम्मू संभाग को लेकर कौन सी पार्टी कितनी गंभीर नजर आ रही है? सभी दलों ने जनता से बड़े वादे किए हैं, लेकिन जम्मू संभाग के लोगों के लिए कौन ज्यादा चिंता कर रहा है, कौन ज्यादा उन्हें करीब से देख रहा है? क्या पहले की तरह या इतिहास में जो देखा हमने एपिक सेंटर एक राजनीति का, ये तमाम चीजों का कश्मीर होता था जहां से एक इशारे पर सत्ता या सरकार बनती थी या बदलती थी या गिरती थी, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन क्या अब ये मेजर चेंज हुआ है? क्या ये चीजें शिफ्ट हुई हैं? क्या इन चीजों में परिवर्तन होने लगा है या ये तमाम चीजें हो रही हैं? या वर्तमान में भी जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें चलाई हैं, यहां पर दबदबा कायम किया है, तो क्या जम्मू संभाग के लोगों की चिंता उन्हें है? जम्मू संभाग के लोगों के विकास की चिंता उन्हें है? जम्मू संभाग के भविष्य की चिंता उनके है या नहीं? ये बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ जुनेद हाशमी हमारे से वरिष्ठ सहयोगी भी बने हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से भी इस वक्त साहिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे जुनेद जी आपके पास ही आना चाहूंगा। कौन सी पार्टी है या जो अभी वर्तमान में सभी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, कौन चिंता कर रहा है जम्मू संभाग की? देखिए, जहां तक जम्मू संभाग का ताल्लुक है, कौन सा दल चिंता कर रहा है ये तो लोगों को तय करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक दल को पहली बार मौका मिलता है कि आप जम्मू संभाग से रजौरी पुंछ से एक कैंडिडेट खड़ा करके लोकसभा में चुनाव जितवाकर अनंतनाग की भी नुमाइंदगी उससे करवा सकते हैं। लेकिन आप कंगन से मियां अल्ताफ को लाते हैं और उनको चुनाव लड़वाते हैं रजौरी पुंछ में। आप रजौरी पुंछ के किसी बड़े नेता को मौका नहीं देते। इसी तरीके से अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए, अन्य दलों की बात की जाए, तो हर दल का फोकस और प्राइमरी फोकस इस बात पर रहता है कि घाटी के सेंटिमेंट को किस तरीके से एड्रेस किया जाए। अब ये लोगों को खुद तय करना है कि कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो जम्मू के सेंटिमेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है साहिल शायद हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर जुड़े हुए। साहिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। साहिल जी, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर करण सिंह महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके कालखंड में जम्मू कश्मीर के पहले राष्ट्रपति चुने गए और 1965 तक राष्ट्रपति रहे, फिर 2 साल वो राज्यपाल भी रहे। तो आपके बड़े नेता कहते हैं कि हमने महाराजाओं को यहां से बाहर खदेड़ दिया। जिस महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिस महाराजा के जन्मदिवस की छुट्टी की जब अनाउंसमेंट हुई तो आपने भी बधाई दी। आपके बड़े नेता कहते हैं हमने तो निकाल दिया उनको यहां से। देखिए जुनेद भाई, एक्चुअली क्या होता है कि राजनीति में कहा कुछ जाता है, उसके मायने कुछ और निकाले जाते हैं। अच्छा, इसके मायने कुछ और है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इस पर थोड़ा सा, अगर आप मुझे बात रखने का मौका देंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर 540 के लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो तो 540 के करीब जो है रियासतें रही हैं। और एक अगर आप देखें आजादी से पहले का भारत देखें, एक भारत ऐसा था जिसमें डायरेक्टली अंग्रेज रूल करते थे, 60 से 70% भारत। और एक भारत ऐसा भी था जो डायरेक्टली राजा महाराजाओं के अंडर था। अगर एक भारत में उस अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो था वो संघर्ष हो रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अपने अधिकारों की बात की जा रही थी, तो उससे भी ज्यादा बदतर हालत उन राजाओं महाराजाओं के शासनकाल में भी थी जहां जनता को जो था प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या इसमें महाराजा हरि सिंह भी आते हैं? नहीं, मैं सुनिए आप जुनेद साहब, आप जरा सही है, आपने एक सवाल किया, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जो है मेरे जवाब को जो है आप सुनेंगे। जो जम्मू कश्मीर, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमें फक्र है कि महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो यहाँ उनका शासन था और उनके शासनकाल में यहाँ कुछ इस तरह के भी कदम उठाए गए। यहाँ जो वो तबके थे, जो पिछड़े समाज के तबके थे, उनको अधिकार दिया गया। और मैं एक चीज वो यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह वो महाराजा हरि सिंह जी हैं जब 1931-32-33 में हिंदुस्तान की आजादी को लेकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर हो रही थी, तो वाहिद महाराजा हरि सिंह
थे जिन्होंने भारत की आजादी के समर्थन में इकलौता राजा खड़ा हुआ था। तो ये आपने राहुल गांधी को नहीं बताया था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि बयानों को बड़ा तोड़ मोड़ कर जो है वो पेश किया जाता है। राहुल जी का जो संदर्भ था वो देश भर के इतिहास को लेकर था कि किस तरह से हमने राजा महाराजाओं के रूल को खत्म करके यहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। तो रामबन में ये बात करने की क्या जरूरत थी? रामबन में देश के राजा महाराजाओं की बात क्यों की उन्होंने? रामबन में तो जाहिर सी बात है उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा की बात की है। देखिए, मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि यहाँ कहा कुछ जाता है उससे मायने कुछ निकाले जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर, जो बताने का राहुल जी का मकसद था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो खड़े थे। जम्मू कश्मीर वाहिद वो एक ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, जिसने पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, उनके भारत को चुना। और आपको याद होगा साहिल जी, आप इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका कितना योगदान था जम्मू के लिए, महाराजा का कितना योगदान था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सरकारों में एक छुट्टी के लिए यहाँ के लोग तरसते गए लंबे समय के लिए। सर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर बिठाने का अगर काम किसी ने किया तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया अजमेर साहब। इसलिए मैं छुट्टी के लिए तरस गए थे लोग, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी उनकी जयंती पर। जी, मैंने कहा सर, जम्मू के लोग तरस गए थे कि छुट्टी कब मिलेगी उनकी जयंती पर, वो आप नहीं दे पाए थे। आप तो उनका योगदान अभी गिना रहे हैं कि उनका योगदान कितना था जम्मू के लिए। भाई सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित हुई, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। यहाँ जो भी यहाँ काम हुए वहाँ जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। देखिए, अगर कुछ, देखिए मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ जितल जी, कि अगर हमसे कुछ कमियां रही होंगी, तभी हमको भी तो 10 साल जनता ने हमें भी जो है अपोजिशन में बैठने का जो है वो मौका दिया। लेकिन ये है कि एक गलतियों के ऊपर अगर आपके 100 अचीवमेंट है उनको जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। आज जम्मू कश्मीर अगर जो है अटूट अंग, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ठीक है साहिल जी, जो है कांग्रेस पार्टी को, और उसको मैं ये नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट अपने आप को दूंगा, उसको भी जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। आपको याद होगा जब कबायलियों ने, यहाँ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की बात हो रही है, मेरे बड़े भाई और बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के सुहेल भाई, उन्होंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की बात की। ठीक है साहिल जी, समय थोड़ा कम है और समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि आप फिर से हमारे साथ हमारे इस खास शो में जुड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल समय कम है। अभी के लिए मुझे और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी तरह गुड मॉर्निंग की इस खास शो में आपके सामने पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।